हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ड्रामा जो हम देखने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस सनशाइन को, जिन्हें एक पर्सन ने पकड़ा होता है और कुछ लोग उनके पेरेंट्स को ले जा रहे होते हैं। तभी मिस सनशाइन की माँ मिस शन से कहती है तुम्हें बदला लेना होगा। शाओ फैमिली और जियांग फैमिली से यही लोग हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सनशाइन अपनी शादी में होती है और उन्होंने ब्राइडल ड्रेस पहनी होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। एक पर्सन कहता है ये जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ है और ये इनकी छठी डॉटर इन लॉ है। अब पता नहीं ये शादी कब तक चलेगी। वैसे भी इसका हस्बैंड हमेशा बीमार रहता है और उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। और मैंने सुना है ये शैन फैमिली की बेटी है जो पिछले साल बैंकक्रप्ट हो गई। इसके बाद मिस सनशाइन सोचती है क्या मैं सच में ये शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है, ऐसा वो इमेजिन कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं बटलर फ्रैंक जो जियांग फैमिली के मेन सर्वेंट है, वो वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जियांग इस शादी में नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सनशाइन एक रूम में होती हैं। तभी वहाँ इस ड्रामे की मेन लीड एक्टर मिस्टर जियांग मैन आ जाते हैं और कहते हैं तुम आज रात यहाँ सो सकती हो और मैं डिवोर्स पेपर तैयार करवाता हूँ, कल के बाद तुम फ्री हो जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस शन कहती है मैं अभी फ्री नहीं होना चाहती क्योंकि मैंने अभी तक उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा है जिसकी वजह से मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हुई है। और ये कहकर वो मिस्टर जियांग के पीछे पीछे चली जाती है। वो एक रूम के सामने जाती है जहाँ मिस्टर जियांग अंदर नहा रहे होते हैं। मिस शन अपने हेयर पिन से लॉक खोलकर अंदर चली जाती है और देखती है जहाँ मिस्टर जियांग नहा रहे होते हैं। मिस्टर जियांग की हेल्थी बॉडी देखकर वो सोचती है ये तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा, तो ये बीमार होने की एक्टिंग क्यों करता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा हेल्दी है। और उन्हें देखने लगती है। मिस्टर जियांग उन्हें ऐसा करते में देख लेते हैं और पूछते हैं तुम अंदर कैसे आई। जिसपे मिस कैन कहती है मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं आज रात तुमने जो भी देखा किसी को नहीं बताना, अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस शन एक रूम में बैठकर सोच रही होती है अगर ये बीमार नहीं है तो बीमार होने की एक्टिंग क्यों करता है। वहीं दूसरी तरफ वो रूम के बाहर कुछ सर्वेंट्स को बात करते सुनती है। एक सर्वेंट कहती है क्या मिस्टर जियांग उनसे मिले, जिस पर दूसरी सर्वेंट कहती है नहीं वो उनसे अब तक नहीं मिली, जैसे कि वो पहले भी किसी से नहीं मिलते। इसका मतलब वो बेचारी इतने बड़े कमरे में आज अकेली सोएगी। ये सब मिस शन के बारे में बात कर रही होती है। इतने में ही मिस शन बाहर आ जाती है और कहने लगती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। इस पर सर्वेंट्स कहती हैं हाँ बिल्कुल मैडम, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपको मैडम बुला रहे हैं, कल पता नहीं आपको मैडम बुलाएंगे या नहीं, क्योंकि जियांग फैमिली हमेशा ऐसा ही करती है, शादी कर कर लड़कियों को छोड़ देती है। तुमने आखिर उनसे शादी क्यों की? क्या तुम इस घर को अपना समझती हो? क्या तुम अपने आप को यहाँ की मालकिन समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी हमारी ही तरह हो, कल तुम हमारी तरह होंगी, यहाँ की मैडम नहीं रहोगी। सभी सर्वेंट मिस शन को काफी बुरा भला सुनाने लगती है और कहने लगते हैं हम जियांग फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं, लड़कियों से शादी करते हैं और उन्हें अगले दिन डिवोर्स दे देते हैं। ये तुम्हें भी कल डिवोर्स दे देंगे, तुम इस घर की मालकिन नहीं बन सकती, तुम भी हमारी ही तरह हो। और मिस शन को अपनी झूठी कॉफी पीने के लिए फोर्स करने लगती है। तभी मिस शन अपने फोन निकालती है और दिखाती है कि उन्होंने उन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, जिससे सभी सर्वेंट काफी शॉक हो जाती हैं और उनसे फोन छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी मिस शन फोन अपनी ड्रेस के अंदर डाल लेती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ बटलर फ्रैंक आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं मिस्टर जियांग मैन ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। इस पर एक सर्वेंट कहती है मिस शन जियांग फैमिली के बारे में काफी गलत कह रही हैं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारी इनसे बहस हो गई। इस पर बटलर फ्रैंक मिस शन से पूछते हैं क्या आपने ऐसा कुछ कहा है। मिस शन कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बटलर फ्रैंक एक सर्वेंट के थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर सफाई करो, घर में बहुत कीड़े मकोड़े हो गए हैं, और उनकी झूठी कॉफी उन्हें ही पीने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बटलर फ्रैंक मिस शन को बताते हैं थर्ड लेडी तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हें बुला रही है। मिस शन थर्ड लेडी से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी बटलर फ्रैंक उनकी ड्रेस पर एक माइक लगा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस शन थर्ड लेडी और उनके बेटे से मिलने जाती है। थर्ड लेडी का बेटा मिस शन को एक चेक देता है और कहता है पहले ये रखो, ये एक 5 मिलियन का चेक है, और कहता है तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। थर्ड लेडी भी कहती है हमें तुमसे एक छोटे सा फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जियांग मैन उन लोगों की सारी बातें सुन रहे हैं और कहते हैं ये लोग हर बार पैसे बढ़ा देते हैं, पिछली बार तक सिर्फ 1 मिलियन की बात थी। तभी हम देखते हैं थर्ड लेडी मिस शन से कहती है तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। मिस शन पूछती है मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। इस पर थर्ड लेडी कहती है तुम्हें मिस्टर जियांग को बगैर दर्द की मौत देनी होगी। जिस पर मिस शन कहती है क्या तुम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कह रही हो। थर्ड लेडी कहती है नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, मेरा भतीजा जब से उसके माता पिता की डेथ हुई है वो काफी
काफी बीमार रहता है और किसी की बात नहीं सुनता। हमने अलग अलग कामों के लिए अलग सर्वेंट रखे हैं उसके लिए। जैसे कि अब तुम फोर्थ लेडी हो और मिस्टर जियांग मियान की वाइफ हो, तो तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी और उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें मेडिसिन देनी होंगी। इसके बाद मिस शैन कहती है, क्या तुम उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मैं भी मिस्टर जियांग मियान को पसंद नहीं करती, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? लाओ मुझे मेडिसिन दो, मैं उन्हें दे दूंगी। जिस पर थर्ड लेडी खुश होते हुए कहती है, हम प्रिपेयर नहीं है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। अगर हम मेडिसिन लेकर आए तो हम पर शक हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। मिस शैन कहती है, इतना सारा काम इतने कम पैसों में मैं नहीं करूंगी, तुम्हें और पैसे देने होंगे। इस पर थर्ड लेडी कहती है, तो तुम हमारी हेल्प करोगी? मिस शैन कहती है, हाँ तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर और पैसे लगेंगे और तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। क्या तुम मिस्टर सियाओ जिनशैन को जानती हो? सियाओ जिनशैन? थर्ड लेडी कहती है, हाँ हमने ये नाम तो सुना है पर ज्यादा नहीं जानते। ये नए नए अमीर हुए हैं और हमारी कंपनी के साथ काफी टफ कंपटीशन कर रहे हैं। मिस्टर जियांग मियान जो इन सब की बातें सुन रहे हैं वो ये सुनकर सोचते हैं, ये सियाओ जिनशैन को कैसे जानती है। तभी मिस शैन वहाँ से उठकर जाने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो और पैसे लगेंगे, और हाँ मुझे मिस शैन कहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मिसिस जियांग मियान या मिसिस सनशाओ कहकर बुलाओ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग मियान के अंकल मिस शैन को मिलते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें थर्ड लेडी ने मिलने बुलाया था? मिस शैन कहती है, हाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। जिस पर मिस्टर शैन के अंकल कहते हैं, वो तुमसे क्या कह रही थी, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो मिस शैन कहती है, नहीं अंकल मुझे कुछ याद नहीं, वो कुछ कह रही थी पर मैंने ठीक से सुना नहीं। जिस पर मिस्टर जियांग के अंकल कहते हैं, तुम मुझे अंकल नहीं कह सकती, अभी तुम नई नहीं हो, जब तक के लिए मुझे मिस्टर जियांग कहो वही ठीक है, और तुम एक सिंपल लड़की नहीं हो। मैंने बिल्कुल ठीक किया अपने भतीजे की शादी तुमसे कराकर। अब थर्ड लेडी अगर तुमसे कोई भी किसी तरह की बात करती है तो तुम मुझे आकर बताओगी, और उन्हें अपनी फैमिली का ब्लैक कार्ड दे देते हैं जिसकी लिमिट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिसिस सनशाओ अपनी रूम की ओर जा रही होती हैं। तभी बटलर फैंग उन्हें पीछे से आवाज लगाते हैं और उनसे कहते हैं, आज का दिन आपका इस नए घर में कैसा गया? इस पर मिसिस सनशाओ कहती है, दिन मेरा काफी अच्छा गया और इस घर के सभी लोग काफी अजीब हैं। हर कोई मुझे काम के बदले में पैसे देना चाहता है। इस पे बटलर फैंग कहते हैं, हाँ यहाँ सभी लोग ऐसे हैं, तुम्हें इन्हीं के साथ रहने की आदत डालनी होगी और मैं तुम्हारी एक हेल्प करना चाहता हूँ। जिस पे मिसिस सनशाओ कहती हैं, हाँ कहिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस पे मिस्टर बटलर फैंग उन्हें एक मेडिसिन देते हुए कहते हैं, इसे रखिए और किसी दिन मिस्टर जियांग मियान के फूड में मिलाकर दे दीजिएगा, उसके बाद आधे ही साल में सारी प्रॉपर्टी आपकी होगी। जिस पर मिसिस सनशाओ काफी खुश हो जाती हैं और वो मेडिसिन रख लेती हैं। मिस्टर बटलर फैंग वहाँ से चले जाते हैं और मिसिस सनशाओ भी अपने रूम की ओर जाने लगती है। रास्ते में वो सोचती हुई जाती है, ये मेडिसिन मैं उसे नहीं दूंगी उसकी हेल्दी बॉडी के लिए, और मेडिसिन डस्टबिन में फेंक कर अपने रूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं बटलर फैंग वापस आ जाते हैं और जियांग मैन भी वहाँ आ जाते हैं। बटलर फैंग मिस्टर जियांग से कहते हैं, मुझे ये लड़की ठीक लग रही है, आपको क्या लगता है? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसिस सनशाओ अपने रूम में होती है और काफी खुश हो रही होती है। वो बेड पर गिर जाती है, वहीं पर मिस्टर जियांग मैन लेटे होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और उनकी हेल्दी बॉडी देखने लगती है। जिस पर मिस्टर जियांग मैन उनसे कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिसिस सनशाओ कहती है, क्या तुम्हें पता है इस घर में सभी तुम्हारे दुश्मन हैं, सभी तुम्हें मारना चाहते हैं, क्या तुम्हें ये बात पता है? मिस्टर जियांग मैन कहते हैं, हाँ मुझे ये बातें पता है, और तुम कौन सा कम हो, तुम्हारे हाथ में ये चेक इस बात का सबूत है। मिसिस सनशाओ चेक छिपा लेती है। मिस्टर जियांग मैन मिस सनशान से पूछते हैं, तुम सियाओ जिनशैन को कैसे जानती हो? मिसिस सनशाओ मिस्टर जियांग मैन को बताती है, सियाओ जिनशैन ही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हुई है और हम इतनी प्रॉब्लम में हैं, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग मैन मिसिस सनशाओ से कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और उन्हें एक रिंग देते हैं, उन्हें वो रिंग पहना देते हैं और कहते हैं, आज हमारी वेडिंग नाइट है, और उन्हें किस करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिसिस सनशाओ एक रेस्टोरेंट में होती है और उन्हें वेट्रेस की ड्रेस पहनी होती है। वहाँ उनकी एक फ्रेंड उनके हाथ में रिंग देखकर पूछती है, तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी रिंग कहाँ से आई? जिस पर मिसिस सनशाओ कहती है, ये रिंग फेक है, ये रियल नहीं है। तभी एक दूसरी वेट्रेस कहती है, हाँ ये फेक ही हो सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास रियल डायमंड होता तो तुम अपनी फैमिली के कर्जे उतार देती। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है, मिस्टर सियाओ जिनशैन यहाँ पर आने वाले हैं, तुम सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सियाओ जिनशैन होटल में आ चुके हैं और वो लोग उनकी तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक वेट्रेस दूसरी वेट्रेस को टांग अड़ाकर गिरा देती है, जिसकी वजह से मिस्टर सियाओ जिनशैन के ऊपर फूड गिर जाता है और वो काफी गुस्से में आ
आ जाते हैं। मिस्टर सियाओ जिनशैन कहते हैं तुम्हें पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं, तुम कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर इतना सारा खाना गिरा दिया। वेट्रेस मिस्टर सियाओ जिनशैन से माफी मांगने लगती है पर वो उन्हें माफ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मैंने नहीं सोचा था वेट्रेस भी इतनी खूबसूरत हो सकती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि पनिशमेंट दूंगा। इसके बाद मिसेस सन शाओ उनके ऊपर एक टॉवल फेंक देती है और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं इस लड़की को फौरन पकड़ो। सभी लोग मिसेस सन शाओ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर जियांग म्यान की कॉल आ जाती है और वो पूछते हैं तुम कहाँ हो और क्या हो रहा है। इस पर मिसेस सन शाओ कहती है कुछ नहीं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस पर मिस्टर जियांग म्यान कहते हैं क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। मिसेस सन शाओ कहती है नहीं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, कुछ देर में मैं इन लोगों को खुद ही हैंडल कर लूंगी और आप देखेंगे कि कुछ देर में ये लोग अपने घुटनों पर गिरकर मुझसे माफी मांग रहे होंगे। इस पर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मिस्टर सियाओ जिनशैन तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगेंगे। और वो लोग हंसने लगते हैं। तभी मिसेस सन शाओ एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और कहती है मैं मिस्टर सियाओ जिनशैन से कुछ बात करना चाहती हूँ, ये डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे कुछ पर्सनली बात करेंगे। जिस पर मिस्टर सियाओ जिनशैन तैयार हो जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स देखने लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स पढ़कर मिस्टर सियाओ जिनशैन काफी डर जाते हैं और कहते हैं क्या आप ही हैं हमारी कंपनी की न्यू डायरेक्टर, मुझे नहीं पता था वो तुम हो और मुझे लगा था कि वो शायद कोई मेल है। जिस पर मिसेस सन शाओ कहती हैं हाँ मैं तुम लोगों को देखना चाहती थी, तुम किस तरीके से काम करते हो और मुझे बताओ तुम कौन हो। जिस पे मिस्टर सियाओ जिनशैन कहते हैं मैं सियाओ फैमिली का एक दूर का रिश्तेदार हूँ और इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनका एक खास रिलेटिव हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। जिस पर मिसेस सन शाओ कहती है इसका मतलब तुम सभी लोगों से झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारी जॉब छिनवा सकती हूँ और तुम्हारे को बेरोजगार कर सकती हूँ। जिस पर सियाओ जिनशैन कहते हैं मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जिस पर मिसेस सन शाओ कहती है कि अब क्या करना है, क्या तुम मेरे पैरों पे गिरकर माफी नहीं मांगोगे। जिसके बाद मिस्टर सियाओ जिनशैन मिसेस सन शाओ के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और सभी लोगों से भी कहते हैं कि उनके पैरों में गिरकर माफी मांगे। जिस पर सभी वेटर्स काफी हैरान हो जाती हैं और मिसेस सन शाओ वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिसेस सन शाओ होटल के बाहर आ रही होती हैं, वहीं उन्हें मिस्टर जियांग म्यान मिल जाते हैं। मिस्टर जियांग म्यान को देखकर मिसेस सन शाओ काफी खुश होती हैं और उन्हें हग करने लगती हैं। जिस पे मिस्टर जियांग म्यान कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। तभी मिसेस सन शाओ कहती है आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मिसेस सन शाओ कहती है क्या तुमने देखा मैंने किस तरीके से सब कुछ खुद हैंडल किया। जिस पे मिस्टर जियांग म्यान कहते हैं हाँ मेरी वाइफ काफी स्मार्ट है और उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं। मिसेस सन शाओ पूछती है ये क्या है। जिस पे मिस्टर जियांग म्यान कहते हैं ये रेस्टोरेंट मैंने तुम्हारे नाम पर खरीद लिया है। जिस पर मिसेस सन शाओ कहती है क्या तुमने ये मेरे लिए खरीद लिया है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें दोबारा से हक कर लेती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और मिस्टर जियांग म्यान दोबारा से बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस सन शाओ आधी रात को उठ जाती हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है और वो किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने जाने लगती हैं। वो वहाँ पर कुछ खा ही रही होती है, इतने में ही तीनों सर्वेंट वहाँ आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं कि मिस्टर जियांग म्यान उस लड़की का हाथ पकड़कर वापस आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो किसी लड़की से कोई बात नहीं करती। जिस पर एक सर्वेंट बोलती है उसके चक्कर में मुझे पिछली बार थप्पड़ पड़ा था, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं अपने बदला ले सकूँ। ये सभी बातें मिसेस सन शाओ वहाँ बैठकर सुन रही होती हैं और बाहर आ जाती हैं और कहती हैं क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। इस पर एक मेड बोलती है मैम अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए था तो आप हमें बता देती हैं, आपको किचन में आने की क्या जरूरत है। जिस पर मिसेस सन शाओ बोलती है मैं अपना खाना खुद खा सकती हूँ। इस पर दूसरी मेड बोलती है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी और चुपके से उनकी जेब में एक सिल्वर स्पून डाल देती है और कहने लगती है हम तीनों के अलावा इस किचन में सिर्फ आप आती है, किचन में से एक सिल्वर स्पून गायब है, क्या आपने उसे कहीं देखा है। जिस पर मिसेस सन शाओ कहती है मुझे एक चम्मच की क्या जरूरत, मैं उसे क्यों चुराऊंगी, मैं तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आई थी। जिस पर मेड कहती है हमें लगता है वो आपने ही चुराया है क्योंकि हम लोगों के अलावा इस किचन में सिर्फ आप आती हो और उनकी तलाशी लेने लगती हो और वही स्पून उनकी जेब से निकाल कर दिखा देती हैं और कहती हैं देखो मैंने कहा था ये स्पून आपने ही चुराया था और अब हमने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है, आप चोर हैं और आपने यहाँ पर चोरी की है। जिस पर मिसेस सन शाओ कहने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे खुद ही मिसेस सन शाओ बुला रही हो और ये मेरा ही घर है, मैं अपने ही घर में से चोरी क्यों करूँगी। जिसके बाद मेड कहती है ये हमने तुम्हारी जेब से निकाला है। मिसेस सन शाओ कहती
कहती है अगर मुझे चुराना ही होगा तो मैं सिर्फ एक चम्मच क्यों चुराऊंगी, और वो अपना गाउन खोलकर दिखाती है जिसमें कई सारी ज्वेलरी लटकी होती है। उस पर दूसरी मेड कहती है मिसेस सनशाओ क्या आपने सच में चोरी की है, ये सब चीजें आपने चुराई हैं। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है, ये मेरा ही घर है और मैं जो चीज चाहूँ यहाँ से ले सकती हूँ। इसके बाद पहली वाली मेड कहती है हाँ हमें पता है ये सब चीजें तुमने चुराई होंगी, क्योंकि जिसके पेरेंट्स चोर होते हैं उनके बच्चे भी चोर ही होते हैं। ये बात मिसेस सनशाओ को काफी बुरी लगती है और वो अपने गाउन बेल्ट से मेड का गला दबा लेती है और उसको मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर खड़ी बाकी दो सर्वेंट्स काफी घबरा जाती हैं और कहती हैं किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। मिसेस सनशाओ कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी कहने की, तुम मुझे फंसाना चाहती हो और अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि असली फंसाना किसे कहते हैं। के बाद वहाँ पर थर्ड लेडी और उनका बेटा आ जाते हैं और मिसेस सनशाओ उन्हें मेड को छोड़ देती है। मेड मिसेस सनशाओ की बात थर्ड लेडी को बताती है और कहती है इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है क्योंकि इन्होंने किचन में से कुछ सामान चुराया था और हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसी वजह से ये मुझे मार रही हैं। आप ही डिसाइड कीजिए, आप मेरे को इंसाफ दिलाइए। इस पर थर्ड लेडी पूछती है मिसेस सनशाओ क्या तुमने यहाँ से कुछ चुराया है। इस पर मिस सनशाओ कहती है ये झूठ बोल रही है, बल्कि इसही की गलती है, इसने मेरे कमरे से कुछ चुराया है और पकड़े जाने पर ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। तभी थर्ड लेडी पूछती है तुम्हारे कमरे से क्या चोरी हुआ है, जिसपे मिस सनशाओ कहती है मेरे कमरे से 5 मिलियन वाला चेक चोरी हुआ है। जिस पर थर्ड लेडी और उनका बेटा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी थर्ड लेडी का बेटा कहता है मैं सर्च करता हूँ और वो थर्ड लेडी का बेटा मेड की तलाशी लेने लगता है और उसे चेक मिल जाता है। जिस पर थर्ड लेडी मेड के थप्पड़ मार देती है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं मिसेस सनशाओ अपने रूम में जाने लगती है। तभी थर्ड लेडी उनसे कहती है क्या तुमने जेल के बारे में सुना है, वहाँ का सुना है वहाँ पर कैदियों के साथ काफी सख्ती से बर्ताव होते हैं। अगर कोई अमीर हो तो उसके लिए वो 5 स्टार होटल से कम नहीं, लेकिन अगर कोई गरीब हो तो उसके लिए वो काफी खतरनाक जगह है, मौत से भी बदतर। जिस पर मिसेस सनशाओ रुक जाती है। तभी थर्ड लेडी का बेटा कहता है हाँ और मैंने सुना है CEO शैन और उनकी वाइफ यानी कि मिसेस सनशाओ के पेरेंट्स भी उसी जेल में हैं। थर्ड लेडी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, हमने तुमसे हेल्प मांगी थी और अब तक तुमने कोई प्लान नहीं बनाया है, और अगर हम चाहे तो तुम्हारे पेरेंट्स को जेल में काफी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। थर्ड लेडी कहती है हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, अगर अपने पेरेंट्स को ठीक देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। तभी मिस्टर जियांग मैन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ आधी रात को क्या हो रहा है, मैंने अभी जेल के बारे में कुछ बात सुनी, आंटी क्या आप जेल जाना चाहती हैं। जिस पर थर्ड लेडी कहती है नहीं तुम अच्छा मजाक करते हो, हम तो सिर्फ इसी ऐसे ही बातें कर रहे थे जेल के बारे में, क्योंकि वहाँ पर ही मिस सनशाओ के पेरेंट्स हैं। तभी मिस्टर जियांग मैन कहते हैं हाँ मुझे पता है मिसेस सनशाओ के पेरेंट्स वहाँ पर हैं और वहाँ मैंने अपने एक एम्प्लॉय से बात करी है कि वहाँ पर जेल में मिसेस सनशाओ के पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रखा जाए। ये बात सुनकर थर्ड लेडी और उनका बेटा काफी शॉक हो जाते हैं और मिसेस सनशाओ ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं। तभी थर्ड लेडी कहती हैं तुम इतनी रात में नीचे क्या कर रहे हो। जिस पे जियांग मैन कहते हैं मैं आधी रात में उठा, मैंने देखा मेरी वाइफ मेरे पास नहीं थी तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए नीचे आया हूँ, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर जियांग मैन उन थर्ड लेडी से कहते हैं आप इन्हें मिस शैन कहकर न बुलाएं, ये मेरी वाइफ है, आप इन्हें मिसेस जियांग मैन कहें या फिर डॉटर इन लॉ भी कह सकती हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी थर्ड लेडी अपने बेटे से कहती है जल्द से जल्द जापान कॉल करो और याओ याओ को वापस बुलाओ। जिस पर उनका बेटा कहता है कि मैं उसे बुला लेता हूँ और कॉल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस सनशाओ और मिस्टर जियांग मैन अपने रूम में होते हैं। मिसेस सनशाओ मिस्टर जियांग मैन से पूछती है क्या तुमने सच में मेरे पेरेंट्स का जेल में इतना ध्यान रखवाया है। जिस पर मिस्टर जियांग मैन कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद मिस्टर जियांग मैन मिस सनशाइन से कहते हैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, शियाओ जिनशैन अब्रॉड से वापस आने वाला है और वो एक ऑक्शन रखने वाला है जिसमें तुम्हारी फैमिली की चीजों को वो नीलाम करेगा। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इस ऑक्शन में जाती। तभी मिस्टर जियांग मैन कहते हैं मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ जिसके बाद तुम ऑक्शन में जा सकती हो। मिसेस सनशाओ पूछती है हाँ बताओ क्या आइडिया है। जिस पर मिस्टर जियांग मैन कहते हैं तुम मुझे एक किस करो और मैं तुम्हें उसके बदले $1000 दूंगा। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है नहीं मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी क्योंकि तुम बीमार हो और तुम्हारी वजह से
मैं भी बीमार हो जाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग मैन के अंकल गेट पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रहे होते हैं और एक फोन करते हैं और कहते हैं मिस्टर शाह जिनशैन से कह दो कि वो ऑक्शन की तैयारी करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस संशा ऑक्शन में पहुंच जाती हैं और काफी ब्यूटीफुल लग रही होती हैं और मिस्टर जियांग मैन को कॉल करके कहती हैं तुम अभी तक क्यों नहीं आई, क्या मैं अकेली ही ऑक्शन अटेंड करूं। इसके बाद सभी लोग वहां पर मिसेस संशा को देखने लगते हैं और कहते हैं ये खूबसूरत लड़की कौन है, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। मिसेस संशा वहां जाकर कुछ खाने लगती हैं और गलती से मिसेस जाओ के ऊपर ड्रिंक गिरा देती हैं, जिससे मिसेस जाओ काफी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, हमने कहा था कुत्ते बिल्लियों को ऑक्शन से बाहर रखना है। जिसके बाद मिसेस संशा कहते हैं आंटी आप काफी सही लग रही है, माना कुछ तितली जैसी लग रही है, पर आप अपने आप को कम से कम कुत्ता बिल्ली ना कहें। जिस पर मिसेस जाओ कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है ऑक्शन शुरू होने वाला है, आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। और सभी लोग अपनी जगह पर सेटल डाउन हो जाते हैं और मिस्टर सियाओ जिनशैन वहाँ आ जाते हैं और ऑक्शन शुरू करते हैं। सियाओ जिनशैन को देखकर मिसेस संशा अपना फ्लैशबैक सोचने लगती है कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स के अरेस्ट हो जाने के बाद मिस्टर सियाओ जिनशैन ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया था और उन्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया था। जिस पर मिसेस सनशैन कह रही होती हैं कि मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, तुम्हारी फैमिली का नाम मिटा दूंगी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सियाओ जिनशैन 2 डायमंड की रिंग मंगाते हैं और कहते हैं ये शैन ग्रुप के ओनर CEO शैन की डायमंड की रिंग से आप लोगों में से कौन इसे खरीदना चाहेगा। जिस पर मिसेस जाओ सबसे पहले बोली लगाती है और कहती है 5 मिलियन। इस पर मिसेस संशा बोलती है 5 मिलियन 100। मिसेस जाओ दोबारा बोलती है 5 मिलियन 50,000। मिसेस संशा दोबारा बोलती है 5 मिलियन 1000 और 100। जिस पर मिसेस जाओ बोलती है 6 मिलियन और मिसेस संशा बोलती है 6 मिलियन 100। मिस्टर सियाओ जिनशैन रिंग्स मिसेस संशा को देने के लिए कह देते हैं और कहते हैं ये रिंग व्हाइट गाउन में बैठी लेडी की हुई। इसके बाद उनका एक एम्प्लॉय मिसेस शाओ के पास आता है और पूछता है कि लाइए मैडम आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगी। जिस पर मिसेस संशा कहती है क्या मुझे पेमेंट बिल्कुल अभी करनी होगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लो तुम ये रख लो। और उन्हें कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगी। जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या आप कभी किसी ऑक्शन में नहीं गई, ये किस तरीके का व्यवहार है। इस पर मिसेस शाओ दोबारा कहती है मैं तुम्हें टिप देती हूँ और बाकी पैसे बाद में दे दूंगी। सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम किस फैमिली से हो, क्या तुम्हें नहीं पता ऑक्शन में किस तरह बिहेव किया जाता है। इसके बाद मिसेस संशा कहती है मेरे पास पैसे है पर मैं अभी नहीं देना चाहती। एक पर्सन पूछता है आप इस ऑक्शन में आई हैं, क्या आपके पास इसका इनविटेशन कार्ड है भी या नहीं। तभी मिस संशा जियांग फैमिली का ब्लैक कार्ड निकाल कर देती है और कहती है क्या ये कार्ड भी नहीं चलेगा, जियांग फैमिली का कार्ड है। जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास जियांग फैमिली का कार्ड कहाँ से आया, तुम जियांग फैमिली की कौन हो, हम तो तुम्हें नहीं जानते। इस पर मिसेस जाओ कहती है क्या ये कार्ड फेक है, क्योंकि मैं जियांग फैमिली को जानती हूँ और जियांग फैमिली में तुम्हारे जैसा कोई मेंबर नहीं है। मिसेस संशा कहती है अगर ये कार्ड रियल निकला तो क्या करोगी। इस पर मिसेस जाओ कहती है अगर ये कार्ड रियल निकला तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हें आंटी बुलाऊंगी। और वो कार्ड सर्वेंट को दे देती है, वो कार्ड लेकर चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर सियाओ जिनशैन कहते हैं अगर ये कार्ड असली भी है और तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद एम्प्लॉय आता है और सियाओ जिनशैन को बताता है कि ये कार्ड रियल है। जिस पर मिस्टर जाओ कहती है ये कार्ड रियल भी है तो क्या हुआ, मुझे तो लगता है ये कार्ड इसने चुराया है क्योंकि ये जियांग फैमिली के मेंबर नहीं है। यहाँ सभी लोग फेमस हैं और सभी लोग जियांग फैमिली को जानते हैं पर कोई तुम्हें नहीं जानता, अब सच बताओ तुम कौन है। जिस पर सियाओ जिनशैन कहते हैं इस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल दो और सभी लोग उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। बटलर फैंग वहाँ आ जाते हैं और इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहते हैं ये रहा इनविटेशन कार्ड और किसने जियांग फैमिली की डॉटर इन लो से गलत बात करी है, कौन है वो जो इनके सामने आना चाहता है। बटलर फैंग को वहाँ देखकर सियाओ जिनशैन कहते हैं क्या ये जियांग फैमिली की नई डॉटर इन लॉ है। जिस पर बटलर फैंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं। जिस पर जियांग जिनशैन कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। और सभी लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं, हाँ ये शायद जियांग फैमिली की नई बहू है। बटलर फैंग वहाँ पर मौजूद लोग जिन्होंने मिसेस संशाओ को हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी उन्हें मारने लगते हैं। तभी मिसेस जाओ वहाँ आती है और कहती है तुम इस लड़की के चक्कर में हम सबको नहीं मार सकते। तभी बटलर फैंग मिसेस जाओ के भी एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं मैं आपको भी रूल बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी में कोई कितनी भी ऊंची पोजीशन पर हो पर जियांग फैमिली के आगे सब छोटे हैं, उनके आगे कोई नहीं बोल सकता और ये जियांग फैमिली की नई डॉटर इन लॉ है तो तुम इनके आगे कुछ नहीं बोल सकती। जिसके बाद मिसेस जाओ
जाने लगती है। मिसेस सनशाओ मिसेस जाओ से कहती है क्या आप कुछ भूल रही हैं। इसके बाद मिसेस जाओ मिसेस सनशाइन के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है और कहती है प्लीज हमारी कंपनी को बैंकक्रप्ट नहीं कराना। इसके बाद मिसेस जाओ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग मैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मिस्टर सियाओ जिनशैन से पूछते हैं आप, जिस पर मिस्टर जियांग मैन कहते हैं तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम इन्हें नहीं जानते थे। ये जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ होने के साथ साथ शैन फैमिली की बेटी भी है, क्या तुम इन्हें नहीं जानते। सियाओ जिनशैन कहते हैं क्या ये है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है आप मुझे पहचान नहीं पाए पर मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, आखिर आपने हमारी फैमिली के साथ इतना सब कुछ जो किया है। इस पर मिस्टर सियाओ जिनशैन कहते हैं मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ नहीं किया है, कंपनी बैंकक्रप्ट हुई है इसकी वजह तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं और वो एक एक्सीडेंट था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं। जिस पर मिस्टर जियांग मैन कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, जब शैन फैमिली बैंकक्रप्ट हुई थी तो तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन अमाउंट देखा गया था, जो बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। अगर ये सब एक एक्सीडेंट था तो तुम्हारे अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया। और ये अमाउंट तुम्हें जियांग फैमिली के किसी मेंबर ने ट्रांसफर किया है और हमारे अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ 4 ही लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, मेरे दादाजी, मैं, मेरे अंकल या मेरी आंटी, इनमें से कौन हो सकता है ये मुझे नहीं पता। इसके बाद मिस्टर जियांग मैन के अंकल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैंने इतना बड़ा अमाउंट नहीं ट्रांसफर कराया है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है। इस पर मिस्टर जियांग मैन कहते हैं मैं ऐसा नहीं कह सकता और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जियांग मैन अपने अंकल से पूछते हैं मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, 20 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स और मैं एक कार में जा रहे थे तो उस कार में आप भी हमारे साथ जाने वाले थे, पर एंड हुआ कर आपकी तबीयत खराब हो गई और आप हमारे साथ नहीं गए। जिस पर मिस्टर जियांग के अंकल बोलते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है। मिस्टर जियांग मैन बोलते हैं इसका क्या ये मतलब हो सकता है आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई क्योंकि आपको पता था कि उस कार का एक्सीडेंट होने वाला है। मिस्टर जियांग के अंकल बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता था कि उस कार का एक्सीडेंट होने वाला है। इसके बाद मिस्टर जियांग मैन और मिसेस सनशाओ वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जियांग मैन और मिसेस सनशाओ के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर शैन जिनशैन मिस्टर जियांग से कहते हैं क्या आप इन लोगों के बारे में कुछ नहीं करेंगे। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं मैं अभी इन लोगों का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर वापस आने वाले हैं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेस सनशाओ और मिस्टर जियांग मैन अपने घर पहुँच जाते हैं। तभी मिसेस सनशाओ उनसे कहती है यहाँ कोई नहीं है, तुम प्रिटेंड करना बंद करो। इसके बाद मिस्टर जियांग मैन सही से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पूरे दिन ऐसे प्रिटेंड करना काफी मुश्किल है, मैं तो थक जाता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जियांग मैन मिस सनशाइन को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है शैन फैमिली की जो भी सारी चीजें थी वो सब चीज उनके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और मिस्टर जियांग मैन कहते हैं तुम्हारा जो कुछ भी था वो सब कुछ अब तुम्हें मिल चुका है, आज की 2 डायमंड रिंग भी तुम्हारी हो चुकी है। जिस पर मिसेस सनशाओ काफी खुश होती है और मिस्टर जियांग मैन को थैंक यू बोलती है। इसके बाद मिस्टर जियांग मैन मिसेस सनशाइन की झूठी कैंडी खा लेते हैं और मिसेस सनशाइन कहती है ये मेरी कैंडी है। मिस्टर जियांग मैन कहते हैं मैं तुम्हारे को दूसरी खरीद कर दे दूंगा। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं यही वाली खा लूंगी। इतने में हम देखते हैं मिस याओ वहाँ आ जाती है जो मिस्टर जियांग मैन की बचपन की फ्रेंड है। मिस याओ मिस्टर जियांग मैन के पास आती है और उनका हाथ पकड़ उनसे बोलती है मैंने आपको बहुत मिस किया और उन्हें लेकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। जिस पर मिस याओ बोलती है सारा खाना तुम ही खा जाओगी तो मिस्टर जियांग को कौन खाना खिलाएगा। इस पर मिस सनशाओ कहती है ये सारा खाना मेरा है, मेरे खाने पे नजर डालने की जरूरत नहीं। जिस पर मिस याओ कहती है तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हमेशा उसका ख्याल रखती। और वहाँ से चली जाती है। मिसेस सनशाओ एक सर्वेंट को बुलाती है और उनसे पूछती है ये कौन है और इसका मिस्टर जियांग मैन से क्या रिलेशन है। जिस पे सर्वेंट मिसेस सनशाओ को बताती है ये मिस याओ है और ये मिस्टर जियांग मैन की बचपन की फ्रेंड है, ये लोग बचपन में साथ ही खेले हैं और तो और इन लोगों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, मगर जब मिस्टर जियांग मैन का एक्सीडेंट हो गया और उनकी हेल्थ खराब रहने लगी उसके बाद उन्होंने इनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। जिस पर मिसेस सनशाओ पूछती है क्या ये अभी भी मिस्टर जियांग मैन को पसंद करती है। सर्वेंट कहती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जियांग मैन अपने रूम में होते हैं। तभी बटलर फैंग वहाँ आते हैं। मिस्टर जियांग मैन बटलर फैंग से पूछते हैं तो क्या तुम्हें पता चला वो यहाँ क्यों आई है। जिस पर बटलर फैंग उन्हें बताते हैं कि हुआ फैमिली यानी कि याओ की फैमिली बहुत जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली है। इस पर मिस्टर जियांग मैन कहते हैं इसका मतलब वो जियांग फैमिली में पैसों के लिए आई है। जिस पर बटलर फैंग कहते हैं जियांग फैमिली छोड़ते वक्त उनके अमाउंट में काफी बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ था जो थर्ड लेडी ने ट्रांसफर किया था। इस पर
मिस्टर जियांगमैन कहते हैं इसका मतलब वो हमारे ब्रेकअप को लेकर मुझसे पैसे मांगेगी। बटलर फ्रैंक कहते हैं मुझे इस बारे में चिंता नहीं। तभी जियांगमैन कहते हैं मुझे पता नहीं मेरी वाइफ इस बारे में क्या करेगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस याओ याओ अपने रूम में लेटी होती हैं। तभी वहाँ मिस्टर जियांगमैन का कजन आ जाता है और उनके साथ काफी कोजी बिहेवियर करने लगता है और कहने लगता है उसके सामने तुम बहुत खूबसूरत हो, वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, मुझे पता है तुम उसे हरा दोगी और हम जल्द से जल्द उस जियांगमैन को मार देंगे। इसके बाद मिस याओ याओ वहाँ से जाने लगती हैं, जिस पर जियांगमैन का कजन उनसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी याओ याओ कहती है मैं फ्रेशन अप होने जा रही हूँ, उसके बाद मैं जियांगमैन के पास जाऊंगी। और वो तैयार होकर एक और ड्रेस पहनकर मिस्टर जियांगमैन के रूम में जाती है और नॉक करती है। मिस्टर जियांगमैन बाहर आते हैं और वो मिस्टर जियांगमैन से कहती है मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती, क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ जैसे हम बचपन में सोया करते थे। मिस्टर जियांगमैन कहते हैं हाँ तुम सो सकती हो, मगर तुम्हें खर्राटे बर्दाश्त करने होंगे क्योंकि वो खर्राटे लेती है। इस पर याओ याओ कहती है कौन खर्राटे लेती है। तभी मिसिस संशाओ बाहर आती है। मिसिस याओ याओ कहती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर मिस्टर जियांगमैन कहते हैं ये मेरी वाइफ है, इसमें क्या गलत है। मिसिस संशाओ कहती है ये हमारी गेस्ट है, तुम इनसे नहीं कह सकते, अगर इन्हें हमारे पास सोना है तो ये सो सकती हैं। इसके बाद मिसिस संशाओ और मिस्टर जियांगमैन रूम में आ जाते हैं। मिसिस संशाओ कहती है मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने आपकी हेल्प की। जिस पे मिस्टर जियांगमैन कहते हैं हाँ तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू। इसके बाद मिसिस संशाओ कहते हैं अब तुम मेरी इस हेल्प को कैसे रिपे करोगे। जिस पे मिस्टर जियांगमैन कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। मिसिस संशाओ कहती है उन्हें पैसे चाहिए, मगर मिस्टर जियांगमैन उन्हें किस कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या ये काफी होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं याओ याओ और मिस्टर जियांगमैन का कजन जाओ फ्रैंक एक साथ रूम में बैठे होते हैं। याओ याओ उनसे कहती है तुमने तो कहा था मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, पर वो तो शायद उसे ही पसंद करता है। जिस पर जियांग फ्रैंक कहते हैं नहीं तुम ही ज्यादा खूबसूरत हो। तभी वहाँ थर्ड लेडी आ जाती है और कहती है तुमने अभी तक काम नहीं किया, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं हाउ फैमिली की कोई भी मदद करूंगी। जिस पर मिस याओ याओ कहती है आप पैसे तैयार रखिए, मैं कल ड्रंक होने का प्रिटेंड कर उसके रूम में जाऊंगी और कुछ मंथ बाद कह दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर थर्ड लेडी कहती है इसके लिए तुम्हें प्रेग्नेंट भी होना चाहिए। जिस पर याओ याओ कहती है ये तो मेरे कजन की एबिलिटी पर डिपेंड करता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं याओ याओ और जैंग फ्यांग आपस में बातें करने लगते हैं। जिस पे याओ याओ कहती है क्या तुम्हारी माँ मेरी फैमिली की मदद नहीं करेगी। जिस पर जियांग फ्यांग कहता है अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम प्रेग्नेंट होना चाहती हो, तो क्यों ना हम लोग ये अभी से ही शुरू करें। और वो लोग मिस याओ याओ और फैंग जियांग फ्यांग क्लोज आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग मैंग ने उनके रूम में पहले से ही एक कैमरा लगवाया होता है। ये सब कुछ वो मिसिस संशाओ को अपने टैब में दिखा रहे होते हैं। मिसिस संशाओ कहती है हर जगह तुमने कैमरे लगा रखे हैं, तुम्हें सब कुछ पता होता है। जिसके बाद जियांग मैन कहता है मुझे इन सब के इरादे पहले से ही पता है, इसलिए बटलर फैंग मेरे लिए हर जगह कैमरे लगा देता है। जिस पर मिस संशाओ कहती है अभी ये कह रही थी कि ये प्रेग्नेंट होना चाहती है, ये ऐसा क्यों कर रही थी। जिस पर जियांग मैन कहते हैं नेक्स्ट वीक मेरे दादाजी का 17th बर्थडे है और उस पर वो अनाउंसमेंट करेंगे हमारे कंपनी के न्यू वारिस कौन होंगे। जिस पर मिसिस संशाओ कहती है तुम्हें एडवांस में कांग्रेचुलेशन। जिस पर जियांग मैन कहते हैं अभी से मुझे कांग्रेचुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको लगता है मैं बीमार हूँ और हो सकता है इस वजह से इस कंपनी का वारिस मैं ना बनूं। शायद वो इस कंपनी का वारिस मेरे अंकल को या फिर मेरे कजन को भी बना सकते हैं। अब इसके बाद तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं थर्ड लेडी बैठी होती है। तभी उनके पास एक फोन कॉल आती है जहाँ सामने से कोई बोलता है कि मैं शाह जिनशान बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे जानती हैं। जिस पर थर्ड लेडी कहती है हाँ मैं आपको जानती हूँ, आप वही हैं जिसकी कंपनी अब लॉस में चल रही है। जिस पर शाह जिनशान कहते हैं हाँ मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, पर मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। जिस पर थर्ड लेडी कहती है तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। इस पर शाह जिनशान कहते हैं हम दोनों का जब दुश्मन एक ही है तो क्यों ना हम लोग हाथ मिला लें, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर थर्ड लेडी कहती है मैं आपको बाद में बताती हूँ और वो फोन कट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिसिस संशाओ एक पार्क में जा रही होती है। तभी उनके पास जियांग मैन की कॉल आती है और वो उनसे कहते हैं तुम कहाँ हो, दादाजी आने वाले हैं और हम सब उनका वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ। पर मिसिस संशाओ कहती है हाँ मैं आती हूँ। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेस्ट्री वाले के पास पेस्ट्री खा रहा होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते पेस्ट्री वाले को देने के लिए। जिस पर पेस्ट्री वाला उन्हें काफी सुना रहा होता है और कह रहा होता है अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो पेस्ट्री क्यों खाई और क्यों ली मेरी पेस्ट्री, मुझे पैसे चाहिए, अभी पैसे दो। जिस पर ओल्ड आदमी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर जाता हूँ और किसी के हाथ तुम्हारे पैसे भिजवा देता हूँ। जिस
पर पेस्ट्री वाला नहीं मानता और कहता है मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। तभी मिसेस सनशाओ वहाँ आ जाती है और पेस्ट्री वाले को पैसे दे देती है और कहती है ये लो तुम्हारे पैसे और अंकल आप पेस्ट्री खा सकते हैं। जिस पर ओल्ड आदमी उनसे कहता है अगर तुमने पैसे दे ही दिए हैं तो क्या मैं पेस्ट्री का एक और पीस खा सकता हूँ। जिस पर मिसेस सनशाओ पेस्ट्री वाले से पूछती है अब जैसे कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं तो क्या तुम हमें एक पीस और दे सकते हो। पेस्ट्री वाला कहता है हाँ तुम सेंसिबल गर्ल हो तो एक पीस काट दो और ले लो। जिसमें मिसेस सनशाओ एक छोटा सा टुकड़ा काट कर पेस्ट्री वाले को पकड़ा देती है और बाकी सारा बड़ा सा पीस लेकर जाने लगती है। जिस पर पेस्ट्री वाला कहता है मैंने कहा था छोटा टुकड़ा तुम रख लो और बाकी छोड़ दो। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है तुमने कहा था एक टुकड़ा काट दो तो मैं तो सारे ही लेने वाली हूँ, तुमने ठीक से नहीं बताया। बाकी आसपास खड़े लोग भी सब मिसेस सनशाओ का साथ देते हैं और वो सभी लोगों में पेस्ट्री बांट देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जियांग मैन की कॉल आती है और वो कहते हैं तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई, फौरन घर आओ। 3 शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वही बूढ़ा व्यक्ति पेस्ट्री वाले के पास जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे घर चलो और वहाँ पर मेरे कुक बन जाना, तुम बहुत अच्छी पेस्ट्री बनाते हो। जिस पर पेस्ट्री वाला कहता है मैं तुम्हारा कुक क्यों बनूंगा। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और बूढ़े व्यक्ति से कहता है सर चलिए सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। जिस पर पेस्ट्री वाला काफी शॉक हो जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जियांग मैन के दादाजी की वेलकम पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ मिसेस सनशाओ और मिस्टर जियांग मैन की एंट्री होती है और सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। तभी मिस याओ मिसेस सनशाओ के पास आती हैं और उनकी ड्रेस को लेकर उन्हें टीज करने लगती हैं। कहती हैं मैं तुम्हें एक लेडी समझती थी और तुम ये किस तरीके की ड्रेस पहन कर आई हो। जिस पर मिसेस सनशाओ मिस याओ से कहती है मैं तुम्हारे जैसी ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है और मिस याओ भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। मिस याओ मिस सनशाओ को टीज करती हैं और कहती हैं तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हें क्या लगता है जियांग मैन तुम्हें पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी जैसी लड़कियों को वो खिलौना समझता है। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती हैं तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पता है तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे हस्बैंड से हुई थी, इसी चक्कर में तुम मुझे टीज कर रही हो। जिस पर मिस याओ कहती है मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, तुम अपने आप ये फैमिली छोड़कर चली जाओ। जिस पर मिस सनशाओ कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस याओ पास पड़ा वाइन का ग्लास उठाकर अपने ऊपर डाल लेती हैं और खुद ही अपने आप को थप्पड़ लगाकर सामने जाकर गिर जाती हैं और मिस सनशाओ पर इल्जाम लगाती हैं कि उन्होंने उनकी ऐसी हालत की है और रोने लगती हैं और कहती हैं मैडम आपके पास सब कुछ है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर जियांग फांग आकर उन्हें उठाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। जिस पर याओ सारे इल्जाम मिस सनशाओ पर लगाती है कि इसने मुझे मारा है और वाइन का ग्लास भी मेरे ऊपर फेंका है। तभी जियांग फांग कहता है माना कि इस लड़की से तुम्हारे हस्बैंड का पहले अफेयर था, मेरा मतलब है कि इनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसे बुली करोगी। ये हमारी गेस्ट है और कितनी दूर से हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आई है, तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी थर्ड लेडी भी वहाँ आ जाती है और मिस सनशाओ को सुनाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गेस्ट के साथ ऐसा करने की। जिस पर मिसेस सनशाओ कहती है क्या तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इनके ऊपर वाइन गिरी हो और मेरे हाथ में सोडा का गिलास है, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। तभी थर्ड लेडी कहती है तुम्हारी काफी सारी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं जियांग मैन की आंटी होने के खातिर तुम्हें जियांग फैमिली से आज निकल जाने के लिए कहती हूँ। तभी मेरी कहती है मैं तुम्हें अभी इस घर से निकल जाने के लिए कहती हूँ और मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हें जियांग मैन को डिवोर्स देना होगा। जिस पर मिस सनशाओ हंसती है और कहती है मैं उसे डिवोर्स दूं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम ऐसा किस हक से कह रही हो। जिसके बाद मिसेस सनशाओ कहती है मैं अगर उसे डिवोर्स दे भी दूं तो क्या आपका भतीजा मुझे एल्यूमनी दे पाएगा, और तो और मैं तो ये कहती हूँ क्या वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, पहले आप मुझे ये बताइए। तभी मिस्टर जियांग मैन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं बहुत हो गया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम सबके सामने ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता पर ये बात सबके सामने कहने की नहीं होती। तभी सभी लोग खड़े वहाँ पर हंसने लगते हैं। थर्ड लेडी कहती है तुम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। जिस पर जियांग मैन कहता है आप मेरी आंटी हो, आपकी आज से पहले तो मेरी कभी फिक्र नहीं हुआ, आज आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। जिस पर थर्ड लेडी कहती है हम सब फैमिली हैं और मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ कि कहीं तुम किसी ऐसे इंसान पर विश्वास न कर लो जो विश्वास के लायक ना हो। इसके बाद मिस्टर जियांग मैन कहता है मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग मैन योयो की वीडियो दिखाते हैं जिसमें याओ अपने ऊपर खुद वाइन फेंक कर खुद अपने आप को मार रही होती है और सब लोग वो वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं और याओ को शेमलेस कहने लगते हैं। इसके बाद जियांग फैंग कहता है याओ ने ऐसा इसलिए
कहा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जेलिस है। याओ याओ कहती है मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जियांग से मिस्टर जियांगम्यान कहते हैं क्या सच में वो जेलिस हो गई थी। इसके बाद मिस संशाओ एक वीडियो भेजती है फैमिली ग्रुप में, जो वही वीडियो होती है जिसमें मिस्टर जियांगफेंग और याओ याओ होती है रूम में। वही वाली वीडियो वो सबको भेजती है और सभी लोग वो वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग जियांगफेंग और याओ याओ को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस याओ याओ वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर जियांगम्यान उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं तुमने मेरी वाइफ को काफी परेशान किया है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया है वाइन फेंकने का, तो आप तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद मिस याओ याओ अपने हाथ में लगा वाइन का ग्लास अपने ही ऊपर डाल लेती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर जियांगम्यान जियांगफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे को आज के बाद कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कंपनी से निकालता हूँ। जिस पर थर्ड लेडी कहती है इसको कंपनी में काम करने के लिए ग्रैंडफादर ने कहा था ना कि तुमने, तो ये डिसीजन तुम नहीं ले सकते। जिस पे जियांगम्यान कहता है ये डिसीजन मेरा ही था और इसका डिसाइड भी मैं ही करूंगा कि ये इस कंपनी में काम कर सकता है या नहीं। तभी थर्ड लेडी कहती है याओ याओ को तुमने यहाँ से भगा दिया, पर ये बात सच है कि तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। वो आज की पार्टी में भी कितनी लेट आई थी, किसी संशय होने के नाते उसे यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था, ना कि सबको इंतजार कराना चाहिए था। इससे पूछो ये लेट क्यों आई थी। जिस पर मिस संशय कहती है मैं रास्ते में किसी की हेल्प कर रही थी, हेल्प करते में मुझे देर हो गई। जिस पर थर्ड लेडी कहती है तुम्हारे किसी की हेल्प करने से क्या ही फायदा होगा। तभी वहाँ से पीछे से एक आवाज आती है इसकी हेल्प करने से मुझे काफी फायदा हुआ है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांगम्यान के दादाजी वहाँ आ चुके हैं। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। जियांगम्यान के दादाजी कहते हैं मुझे पता है, मैं प्रूफ देता हूँ कि ये रास्ते में हेल्प कर रही थी और इसने मेरी हेल्प की है। तभी मिस संशाओ कहती है अंकल आप तो वही हैं। मिस्टर जियांगम्यान कहते हैं इन्हें अंकल मत बुलाओ, दादाजी बुलाओ। जिस पर मिसेस संशाओ कहती है तो ये तुम्हारे दादाजी हैं। और जियांगम्यान के दादाजी मिसेस संशाओ के लिए पेस्ट्री लेकर आए होते हैं और वो उन्हें पेस्ट्री देते हैं। इसके बाद वो जियांगफेंग को अपने पास बुलाते हैं और उनके एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हें आज के बाद कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं। दादाजी जियांगम्यान से कहते हैं आज तक का सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि तुमने इतनी अच्छी लड़की से शादी की है। तुम्हें अपने अंकल और आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने तुम्हारी शादी इतनी अच्छी लड़की से कराई है। जियांगम्यान कहता है बिल्कुल मैं इन लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे मिसेस संशाओ से मिलाया है। इसी पर हमारा प्यारा सा ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। बाय।